नमस्कार। कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितनी बार चीजों की तुलना करते हैं? अरे ये फोन उससे बेहतर है, वो वाला रास्ता सबसे छोटा है, या आज का दिन कल से ज्यादा गर्म है। भाषा का ये छोटा सा हिस्सा यानी कंपैरिजन हमारी बातचीत की जान है। तो चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो असली सवाल यही है, अच्छा, बेहतर या सर्वश्रेष्ठ? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सही मौके पर इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। पर हम ये तय कैसे करें कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है? चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आखिर है क्या। देखिए, ये एडजेक्टिव्स यानी विशेषणों को इस्तेमाल करने का एक तरीका है, बस ये बताने के लिए कि किसी चीज का गुण नॉर्मल है, किसी और से ज्यादा है या फिर सबसे ही ज्यादा है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है सबसे बेसिक लेवल, पॉजिटिव डिग्री। समझ लीजिए कि ये किसी भी तुलना की नींव है। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल बहुत सिंपल है। ये तब यूज होती है जब कोई तुलना, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा हो। हम बस किसी एक व्यक्ति, जगह या चीज का कोई गुण बता रहे होते हैं, बस इतनी सी बात है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना सीधा है। एक सब्जेक्ट और उसके साथ उसका एडजेक्टिव, जैसे यह किताब दिलचस्प है या वह तेज दौड़ती है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं जिससे तुलना की जाए, इसीलिए यहाँ न तो थैन आएगा, न मोर और न ही मोस्ट। ठीक है, तो अब तक बात हो रही थी सिर्फ एक चीज की, पर क्या हो जब मैदान में दो खिलाड़ी आ जाएं? बस यहीं से एंट्री होती है कंपैरेटिव डिग्री की। इसका नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जब भी ठीक दो लोगों या चीजों के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। सिर्फ और सिर्फ दो, ना एक कम ना एक ज्यादा। यहाँ वाक्य की बनावट थोड़ी बदल जाती है। हम एडजेक्टिव के साथ ER लगाते हैं या उससे पहले मोर, और इन सबको जोड़ने वाला एक जादुई शब्द है देन। तो हमारा पिछला उदाहरण अब बन जाएगा, यह किताब उस किताब से ज्यादा दिलचस्प है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ER कब लगाएं और मोर कब? देखिए, इसका एक बड़ा आसान सा नियम है। जो छोटे एक सिलेबल वाले शब्द हैं जैसे टॉल या फास्ट, उनके साथ लगाइए ER, और जो लंबे शब्द हैं जैसे इंटरेस्टिंग या ब्यूटीफुल, उनके साथ मोर का इस्तेमाल कीजिए। सिंपल। और अब हम पहुंचते हैं तुलना के सबसे ऊंचे लेवल पर, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ बात दो की नहीं बल्कि सब में से एक को चुनने की है जो सबसे ऊपर है। सुपरलेटिव डिग्री तब काम आती है जब हम तीन या उससे ज्यादा लोगों या चीजों के ग्रुप में से किसी एक को द वन बताते हैं, मतलब वो जो सबसे अलग है, सबसे बेहतर, सबसे ऊंचा है। इसकी संरचना में हम एडजेक्टिव के आखिर में EST लगाते हैं या उससे पहले मोस्ट। लेकिन एक शब्द है जिसे कभी नहीं भूलना, वो है द। इसके बिना सुपरलेटिव डिग्री अधूरी है। तो हमारा उदाहरण अब अपने फाइनल रूप में है, यह सबसे दिलचस्प किताब है। अच्छा, हर नियम के कुछ अपवाद तो होते ही हैं, है ना? कुछ बागी होते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने नियम खुद बनाते हैं। चलिए इन खास मामलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये कुछ बहुत ही आम शब्द हैं जो ER या EST वाले नियम को नहीं मानते। जैसे गुड का गुडर नहीं होता, बेटर होता है, और बैड का बैडर नहीं, वर्स होता है। इन्हें याद रखना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन्हें इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप जुबान पर चढ़ जाते हैं। यहाँ इन इरेगुलर फॉर्म्स के कुछ पक्के उदाहरण हैं। यह कलम बेहतर है, यहाँ दो कलमों की तुलना हो रही है। वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, यहाँ पूरी टीम में से एक को चुना जा रहा है। देखा? तो इन सब को याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। ये 3 स्टेप की गाइड एक दिमागी चेकलिस्ट की तरह काम करती है। सबसे पहले गिने कि कितनी चीजों की तुलना हो रही है, फिर देन या द जैसे सुरागों को खोजें। इस तरीके से सही डिग्री चुनना लगभग पक्का हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? बस इतना सा, एक के लिए पॉजिटिव, दो के लिए कंपैरेटिव, और जब सब में से एक को चुनना हो तो सुपरलेटिव। यही है तुलना का पूरा खेल। और अंत में एक सवाल, इस पूरी बातचीत से याद रखने वाली वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शायद ये कि सही शब्द का सही जगह पर चुनाव हमारी बात में कितना वजन और कितनी साफ गोई ले आता है। इस पर सोचेगा जरूर।